नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है क्या मैनफोर्स टैबलेट और डाबर शिलाजीत गोल्ड को साथ साथ ले सकते हैं क्या, लेने से क्या दिक्कत हो सकती है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसका इस्तेमाल करने से शारीरिक, मानसिक और जो यौन शक्ति से संबंधित दिक्कत होती है वो दूर होती है। जब आपके अंदर थकान, कमजोरी रहती है, घबराहट रहता है, आपको शीघ्र पतन की समस्या है, इतनी शक्ति भी नहीं है और ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाते हो, तो उस समय आप डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल लेते हो। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसका इस्तेमाल करने से आपके वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणु की संख्या और क्वालिटी दोनों ही सही होता है। अगर नसों से संबंधित दिक्कत है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से नसों में भरपूर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होता है, जिसकी वजह से अर्ली इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है। जो मैनफोर्स टैबलेट है ये क्या है, इसके अंदर पाया जाता है सिल्डेनाफिल। इसका इस्तेमाल भी अर्ली इजैकुलेशन के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से बीमारी से नहीं होती है। ये सिर्फ उसी समय फ़ायदा करता है जब इसको लेते हो। इसका काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना, ब्लड को थोड़ा पतला करना और जो नस है, पेनिस के नस है, उसमें एक प्रकार का शिथिलता पैदा करना, रिलैक्स पैदा करना और उसको थोड़ा फैलने में मदद करना, जिससे जो ब्लड है उसके अंदर भरता है, उसमें कठोरता होती है, तनाव आता है और शीघ्र पतन की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन वीर्य गाढ़ाई से नहीं होता है और ना ही शुक्राणु की जो संख्या है वो बढ़ता है और ना उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का फर्क पड़ता है। मैनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल मिलन से आधा घंटा से पौन घंटा पहले मिनिमम लेना होता है। आप उससे पहले भी ले सकते हो, एक आध घंटा पहले भी ले सकते हो। लेकिन जो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है इसका इस्तेमाल तुरंत करने से फ़ायदा नहीं होता है, इसको कुछ घंटे पहले लेना ही बेटर रहता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल बीमारी को सही करने के लिए करते हैं और इसको लंबे समय तक लेना होता है। इसका तुरंत फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है उसके साथ में मैनफोर्स को भी ले लेते हैं ज़्यादा फायदे के चक्कर में, लेकिन कई बार इससे नुकसान भी हो जाता है। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आते हैं और मैनफोर्स के टैबलेट ले जाते हैं, हर दिन 2-2 टैबलेट ले जाते हैं और उसका सेवन करते हैं। ये ओवरडोज है, इसको नहीं लेना चाहिए, उससे दिक्कत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है उसको एक दिन में एक बार लेते हैं, कुछ लोग उसको एक दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल सुबह शाम लेते हैं, कुछ लोग एक बार में 2 कैप्सूल रात को एक ही टाइम में ले लेते हैं। और जब उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक कैप्सूल शिलाजीत का लेते हैं और एक कैप्सूल मैनफोर्स का लेते हैं और उसको खाते हैं। दिक्कत नहीं है, इससे उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन एक ही जो शिकायत है वो हमसे आके कहते हैं कि इससे घबराहट होती है, डर सा लगा रहता है मन में। तो डर सा तो वैसे भी लगा रहता है ऐसे पेशेंट को, और इस दवा की वजह से उनको डर रहता है क्योंकि वो ओवरडोज ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। तो उस समय इसका ओवरडोज होने से उनको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। जो उत्तेजना है बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका बीपी भी बढ़ सकता है, तो उस समय घबराहट होता है। कई पेशेंट तो ऐसे हैं जो कि मेरे पास से मैनफोर्स का या बिगोरा का जो टैबलेट है वो डबल लेके जाते थे और एक एक दिन में खाते थे, 2 भी खाते थे, हो सकता है और उससे ज़्यादा भी खाते हो। तो उनमें से एक पेशेंट तो ऐसा है जिसका कुछ ही दिन पहले पैरालिसिस हो गया है। उनको भी शीघ्र पतन की समस्या थी या फिर ज़्यादा टाइमिंग के चक्कर में वो मैनफोर्स का डबल टैबलेट लेके जाते थे और खाते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले उनको पैरालिसिस हो गया।
तो डबल डबल लेने से, ज़्यादा लेने से, ओवरडोज लेने से फ़ायदा नहीं होता है, इससे नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके नशों से संबंधित कोई दिक्कत है तो विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाओ और दिखाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट कराओ। नस में दिक्कत है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, अगर आप उस पर एक्स्ट्रा दबाव डालोगे तो क्या होगा, सारे नसों पर दबाव पड़ेगा और आपके कब कौन से नसों पे दबाव अधिक पड़ने से उसमें जो सर्कुलेशन है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए तो आप उसको नहीं बोल सकते। इसकी वजह से आपको ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। जिनको समस्या होती है वो ओवरडोज ना लेके सही डोज ले, डॉक्टर की परामर्श से ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को दिक्कत नहीं है बावजूद उसके इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको भी इससे दिक्कत हो सकती है। उनकी जो नेचुरल पावर है, स्टेमिना है, शक्ति है, यौन शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है। आप इन सभी जो आयुर्वेदिक हो चाहे एलो